शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक का बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ महीना चल रहा है और कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और कहते हैं कि अगर सावन के बाद कोई पवित्र महीना होता है तो वह कार्तिक का महीना ही होता है। और कार्तिक खंड में भी यह वर्णन है कि कार्तिक के महीने में किया गया कोई भी छोटे से छोटे उपाय का भी फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर में बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आपके घर में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, पैसे के लिए मारामारी होती है, यानी कि आपके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर ऐसी कोई आपकी दिल की बात है जो कि काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर कर के थक गए ना, तो आपको यह वाला उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। ओम कलश वाला उपाय, आपकी सारी समस्या इस एक उपाय से ही खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि एक बार प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है, तो करके जरूर देखना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके ही पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना थी कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग पूरे 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जबकि मनोकामना पूर्ति, बीमारी, कलेश, लड़ाई झगड़ा, धन संपदा इन सभी के लिए होगी। तो चलिए बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। तो अगर आपके घर में काफ़ी समय से कोई समस्या चल रही है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, परिवार में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, या परिवार के लोगों में आपस में बातचीत नहीं होती, एक दूसरे से बनती नहीं है, परिवार में सुख समृद्धि की कमी है, तो परिवार से संबंधित जितने भी आपकी समस्या है ना, तो उन सभी समस्याओं के लिए आपको केवल यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप प्रदोष व्रत में भी कर सकते हैं, शिवरात्रि में भी कर सकते हैं और एकादशी में भी कर सकते हैं। तो जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा। जिस कलश से आप जल पीते हैं ना, उसी कलश से आपको जल लेना है अपने घर का। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक सुंदर सा बेलपत्र जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और फिर लेना है आपको एक दीपक, और उस दीपक के अंदर आपको कौन सी बाती का प्रयोग करना है, तो ध्यान रखना इस उपाय में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। और इस दीपक के अंदर आपको डाल देना है थोड़ा थोड़ा सा गौ माता का घी। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जिस तिथि को आप यह उपाय करेंगे, उस दिन सुबह आप नहाने धोने के बाद उस जल वाले कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, और उस दिन की तिथि और अपना नाम और गोत्र बोल करके उस कलश को पकड़े पकड़े ही अपने घर के शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके हर जगह घूम जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के हर एक हिस्से में, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके हर एक हिस्से में घूम जाना। उसके पश्चात आपको यह कलश, या तो आप जहां आप अपना पानी रखते हैं उस स्थान पर, जहां परिंदा वगैरह रखते हैं वहां पर इस कलश को रख सकते हैं, या फिर आप इस कलश को अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। रख दिया, फिर इसके बाद आपने जो गोल बाती वाली दीपक बनाई थी ना, जिसमें आपने गौ माता के घी का प्रयोग किया था, तो उस दीपक को आपको इसी कलश के सम्मुख प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, यह काम आपको सुबह के समय करना है। अब प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय आपको उस कलश को उठाना है, और दीपक को अब तक तो बुझ चुका होगा, तो आपको सिर्फ उस कलश को उठाना है और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष होगा वहाँ पर आपको चले जाना है, और इस एक लोटे जल को आपको पीपलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। आपके घर के जितने भी समस्याएं होंगी ना, आपके परिवार से संबंधित सब समस्या एक ही उपाय से हल हो जाएंगे। आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। पूज्य गुरु जी का परिवार में सुख समृद्धि लाने का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, एक बार जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। तो अगर आपके घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही रहता है, या फिर वह बहुत ज़्यादा डरता है, घबराता है, उसे घबराहट की बीमारी है, हर छोटे छोटे चीज़ में वह घबरा जाता है, तो इसके लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय होने वाला है। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप प्रदोष व्रत, शिवरात्रि या फिर एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के लोटे में अपने घर का, और उसके बाद एक बेलपत्र लेना जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, जो कि हर छोटी छोटी बातों में डर जाता है, घबरा जाता है, तो जिस दिन आप यह उपाय करोगे उसके एक दिन पहले रात को जब वह व्यक्ति सो रहा होगा, तब आपको उसके पास जाना है और उस कलश को आपको उसके पास ढक करके रख देना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। फिर दूसरे दिन सुबह आपको उस कलश को उठाना है और उस कलश के अंदर आपको उस बेल पत्र को डाल देना है,
और इसे ले जा करके किसी भी नीम के पेड़ के पास नीचे आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके कहा था कि जो भी व्यक्ति परिवार के सदस्य के लिए यह वाला उपाय करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके, तो पूज्य गुरुजी ने यकीन दिलाया था कि निश्चित ही उसका भय खत्म हो जाएगा। उसकी जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी ना, उसका भी अंत जरूर होगा। उसे घबराहट होना बंद हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बार प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है, तो एक बार जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अद्भुत उपाय की। तो अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका समय बुरा चल रहा है, आप जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं वह कार्य सफल होता ही नहीं है, उस कार्य में आपको असफलता ही मिलती है, या फिर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरुजी ने 7 तिथियां बताई है। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, दीपावली के दिन भी कर सकते हैं, पंचमी के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि और एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना है आपको 5 फूल। अब आप 5 फूल कौन से लोगी, तो ध्यान से सुनना। 5 फूल आपको सफ़ेद फूल लेने हैं। चाहे तो आप कोई सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको सिर्फ केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि केतकी का फूल भगवान शिव को समर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था कि उसने भगवान शिव का अंत देखा है, जबकि भगवान शिव तो अनंत है। उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोला था, तो उन्हें ऐसा श्राप मिला था कि कभी भी केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित नहीं किया जाएगा। और अगर कोई अज्ञातवश गलती से भी केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित कर देता है, तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना है। बाकी आप जो चाहे वह सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। तो यह चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग वह गलती ना करें और इतना बड़ा पाप करने से बच जाए। ठीक है, तो आपको 5 सफ़ेद फूल लेने हैं और साथ ही साथ लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप जब भी करना चाहो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप प्रदोष काल के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुंह करके सबसे पहले तो आप उस 1 लोटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना। और उसके बाद ध्यान से सुनना, जो 5 सफ़ेद फूल आपने लिए हैं उसे अपने मुट्ठी में बंद करना और अपने सर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उसारना है। यानी कि 21 बार आपको अपने सर के ऊपर से उन सभी फूलों को एक साथ घुमाना है। फिर उन सभी फूलों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना उपाय आपको करना है। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह महादेव की कृपा से पूरी जरूर होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। तो इस उपाय को आप दिवाली, सोमवार की अष्टमी, पंचमी तिथि, पूर्णिमा तिथि, प्रदोष व्रत, एकादशी या फिर शिवरात्रि, इन 7 में से किसी भी एक तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, एक बार जरूर करिएगा। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको समझाने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।